अब बात यूपी के कानपुर में शिक्षा के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े की। पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस डिग्री माफिया के तार 9 राज्यों तक फैले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई यूनिवर्सिटीज के फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मार्कशीट से लेकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट तक इन माफियाओं के पास से बरामद हुए दस्तावेजों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। बेहद बारीकी और शातिर तरीके से तैयार इन दस्तावेजों को देखकर बता पाना मुश्किल था कि ये असली नहीं है। इन डिग्री माफियाओं ने 9 राज्यों और 14 यूनिवर्सिटीज तक अपना नेटवर्क तैयार कर रखा था। इधर डिग्री तैयार होते उधर संस्थान में रिकॉर्ड दर्ज हो जाते। 14 यूनिवर्सिटियों के इन पे प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जो सरगना है शैलेंद्र, उस सहित 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। 5 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है। पुलिस अब इन सभी लोगों की जांच कर रही है जिन्होंने इनसे ये फर्जी दस्तावेज लिए थे। उत्तर प्रदेश में अफसरों की मनमानी पर मुख्यमंत्री योगी ने अब लगाम लगा दी है। दरअसल यूपी सरकार जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत यदि कोई अधिकारी, विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि के फोन को 10 मिनट के अंदर जवाब नहीं देता तो जिला स्तर पर बना कमांड सेंटर से उन्हें तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। अधिकारी को तत्काल कॉल बैक करके बातचीत करनी होगी। ये पहल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 25 फरवरी से शुरू होगी। शुरुआत में हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज जिलों में इसे लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार संवाद सेतु नाम से एक ऐप बना रही है। दरअसल यूपी विधानसभा में भी नेता विपक्ष ने इस पर शिकायत की थी। वो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से ये पहल की गई। वहीं अधिकारियों को जनता संवाद के लिए भी सख्त आदेश दिए गए हैं। वहीं अब इस दौरान जनता से अधिकारियों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री योगी के अल्टीमेटम के बाद भी जब अपराधी नहीं सुधरते तो उनका यूपी पुलिस अपने तरीके से इलाज करती है। ऐसी ही कुछ यूपी में मुजफ्फरनगर में माफ कीजिए देखने को मिला, जहां बदमाशों ने योगी की चेतावनी नजरअंदाज कर दी थी। लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान आमिर और समद नाम के इनामी बदमाशों के पैर में गोली लग गई। 2 बदमाश घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों ने हाल ही में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस को मौके से बाइक, बंदूक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस बदमाशों के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। वहीं हाफ एनकाउंटर के बाद बदमाशों की हेकड़ी निकल गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। यूपी में जो भी अपराध करेंगे उसे योगी फोर्स पीतल वाली गर्मी देगी। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जो फर्जी डीएसपी और कांस्टेबल बनकर लोगों से ठगी करता था। ये गैंग नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस ठग का नाम शिवम चतुर्वेदी है, जिसने फर्जी डीएसपी बनकर ठगी का जाल बिछा रखा था। लेकिन पुलिस ने इसकी ठगी के खेल का गेम ओवर कर दिया है। पुलिस ने इस फर्जी डीएसपी के साथ इसके 2 साथी राजकुमार ठाकुर और सतीश सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है, जो कि फर्जी कांस्टेबल बनकर इसका साथ देते थे। दरअसल पुलिस को भनक लगी कि ये तीनों फर्जी पुलिस बनकर एक युवक से होमगार्ड की नौकरी लगवाने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ये तीनों बिना नंबर की एक बोलेरो गाड़ी से पैसे लेने आए, पुलिस ने इन्हें मौके पर ही धर लिया। हैरानी की बात तो ये है कि इस फर्जी डीएसपी शिवम चतुर्वेदी को 4 महीने पहले ही ग्वालियर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अगली खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां उग्रनाथ महादेव मंदिर में भीषण चोरी हुई है। चोर 20 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ले गया। चोरी की ये वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 चोर मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं। उनमें से एक गर्भगृह में जाता है, दूसरा बाहर रह जाता है। गर्भगृह में दाखिल होने के बाद चोर हाथ जोड़कर पहले भगवान शिव को प्रणाम करता है। उसके बाद एक एक कर वहां रखे सामान को उठाता है और बाहर खड़े अपने साथी को देता है। सबसे पहले शिवलिंग पर लगे चांदी के मुकुट और नाग को चुराता है। उसके बाद दान पात्र को उठा कर ले जाता है। उसके बाद फिर आता है, मंदिर में रखे बक्से को खोलता है, उसमें रखे सामान को निकालता है। इतने इत्मीनान से मंदिर में रखे एक एक सामान को चुराता है और उसके बाद दोनों चोर फरार हो जाते हैं। घटना रात 2 से 3 बजे के बीच बताई जा रही है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मंदिर में हुई इस चोरी की वारदात से इलाके के लोग गुस्से में हैं और कह रहा है कि जब भगवान का घर सुरक्षित नहीं तो उनका क्या।